हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने सीखा कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स किस तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऊपर हमने डिस्कशन की। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर्स। हम डोपिंग करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, किसी और मटेरियल की हम डोपिंग करते हैं, उससे जो मटेरियल बनते हैं उनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और डोपिंग क्या है? डोपिंग जो है, इट इज़ कंट्रोल्ड एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स में आप कंट्रोल्ड वे में इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। और इसके दो मेथड्स यहाँ पे लिखे हुए हमने, आयन इम्प्लांटेशन मेथड है और दूसरा डिफ्यूजन मेथड है। दोनों तरीक़ों से आप किसी सिलिकॉन मटेरियल में या जर्मेनियम में आप कोई और मटेरियल ऐड कर सकते हैं डोपिंग के तौर पर। और डोपिंग की रेशो बहुत स्मॉल रखते हैं हम, 1:10⁶ की रेंज में होती है। यानी कि अगर 10⁶ एटम्स प्योर सिलिकॉन के मौजूद हैं तो उनमें कोई एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का होगा। तो इम्प्योरिटी रेशो बहुत कम रखते हैं और इसकी वजह से भी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। असल वजह क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की? हम चाहते हैं कि कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाए। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। और डोपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, ग्रुप 3 से कर सकते हैं या ग्रुप 5 से कर सकते हैं। अगर हम ग्रुप 5 से करते हैं तो उससे हमारे पास जो मटेरियल्स बनते हैं उनको कहते हैं एन टाइप मटेरियल्स। तो एन टाइप मटेरियल्स जो हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये तब बनते हैं जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, जैसा कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। इनको जब आप ऐड करते हैं तो इससे जो मटेरियल बनता है उनका नाम रखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और याद रखें, जो 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर था जैसे सिलिकॉन है, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप जो डोपिंग कर रहे हैं उन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप सपोज करें, ये हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है, इसको अगर आप देखें तो हमने फास्फोरस ऐड कर दिया सिलिकॉन में। तो फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सिलिकॉन के साथ 4 बॉन्ड्स बना लेंगे, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। अब जब वो फ्री हो जाएगा तो वो स्ट्रक्चर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बहुत कम एनर्जी चाहिए फ्री होने के लिए, तकरीबन 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है और फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है। और ऐसी इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि ये इम्प्योरिटी डोनेट कर रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रही है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स हैं। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे बनते हैं? डोपिंग से बनते हैं, आपने याद रखना है। जब आप डोपिंग करते हैं तो हर एलिमेंट फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनते हैं बॉन्ड ब्रेकेज से। तो आपको पता है कि थर्मल एजिटेशन की वजह से रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, इस वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बनते हैं। यहाँ पे जो होल्स बने हैं वो माइनॉरिटी में है, अब बॉन्ड ब्रेकेज से बने हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बॉन्ड ब्रेकेज से बनते हैं। ऐसे ही अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की एनर्जी डायग्राम बनाना चाहें
तो आप बना सकते हैं वैलेंस बैंड बना लें और कंडक्शन बैंड बना लें। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेवल आ गया इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन बैंड के बॉटम के पास, इसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। और ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है। और ये किस वजह से बना है? डोपिंग की वजह से बना है। जब आपने डोपिंग कर दी है तो हर जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का, तो उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो ये लेवल एक जनरेट हो जाएगा कंडक्शन बैंड के बॉटम पर। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन में हिस्सा लेंगे। अब हम बात करते हैं करंट की। अगर आप देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कंडक्शन में ये हिस्सा लेंगे। इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लोज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और हमने ये स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाई है और इसमें सिर्फ हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स शो किए। अगर आप इसको बैटरी से जोड़ेंगे मटेरियल को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को। अल्लाह हाफिज़।